हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का साइंस का फर्स्ट लेसन जो है उसका रिवीजन नोट्स आपको कराएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम के लिए हम स्पेशली इनको तैयार करके लेके आए हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इसमें केवल आपको इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ाएंगे। आप ध्यान से पढ़िए और जिस किसी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बहुत बहुत अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे और आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं। आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फसल किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े पैमाने पर बड़े स्थान पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करना क्या है? बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण, ये सभी किसान के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि की पद्धतियां हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कृषि की पद्धतियां कौन कौन सी हैं, तो आप कहेंगे सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है, बुआई की जाती है और खाद और उर्वरक दिया जाता है, फिर सिंचाई की जाती है, फिर अगला पॉइंट है खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण सभी किसानों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली कृषि की पद्धतियां हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है मिट्टी को उलटने और पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जोताई कहते हैं, ठीक है। मिट्टी को हम उलटते पलटते हैं और इसको पोला किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जोताई कहते हैं। अगला पॉइंट है वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिट्टी में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो आप कहेंगे खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। तो जैविक खाद बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीव जो है अपशिष्टों का अपघटन कर देते हैं, ठीक है। खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में क्या होता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि लगातार एक ही खेत में एक ही फसल उगाई जाएगी या दूसरी फसल भी, तो उसमें क्या हो जाता है? पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लेते हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास आदि क्या हैं? ये उर्वरक हैं जो कि खेतों में मिलाए जाते हैं, ठीक। उर्वरक कहाँ बनता है? फैक्ट्रियों में बनता है और खाद जो है एक जैविक क्रिया द्वारा बनती है। ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि उर्वरक कहाँ बनता है और जैविक खाद कहाँ बनती है, ठीक है। केंचुए एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो केंचुआ जो है किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है केंचुआ एवं सूक्ष्म जीव जो है मिट्टी को पलटकर पोला कर देते हैं और ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, अगला पॉइंट है कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय की बचत होती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कल्टीवेटर से क्या होता है, तो आप कहेंगे इसके उपयोग से किसान के श्रम और समय की बचत होती है, ठीक है। फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। जब हम एक फसल के बाद दूसरी फसल को बोते हैं, इनको अदल बदल के बोते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? फसल चक्रण कहलाता है, ठीक है। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम जीवाणु क्या करता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मोट, चेन, पंप, ढेकली तथा राइड, ये सभी सिंचाई के क्या हैं? प्रारंभिक तरीके हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिंचाई के प्रारंभिक तरीके कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे मोट, चेन, पंप, ढेकली, ठीक है। ये क्वेश्चन सब आपके इन्हीं नोट्स से कंप्लीट हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। तो चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण इससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। अगर खाद में ह्यूमस होगा तो इसमें जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगला है कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर आदि जो है सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। छिड़काव तंत्र इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है, ठीक है। वहाँ छिड़काव तंत्र से छिड़काव किया जाता है, ठीक है।
जब हम एक ही ज़मीन में बार बार पौधे बोते हैं तो ये पौधे जो है मिट्टी से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब हम एक ही ज़मीन में बार बार पौधे बोएंगे तो उससे मिट्टी में क्या होगा, तो आप कहेंगे कि उसमें मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उगाते हैं। इन पौधों को क्या कहते हैं? फसलों के साथ आपने देखा होगा, जैसे गेहूँ होगा, कोई बीच में घास उग जाएगी या कोई पौधा, तो इन पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार। तो इन्हें भी हमें हटाना पड़ता है। ठीक है, फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को कीटनाशी का उपयोग कीटनाशी कहते हैं। फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवा को क्या कहते हैं? तो आपसे कहा जाता है कीटनाशी किसे कहते हैं? तो आप उसका जवाब देंगे, क्या देंगे आप उसका जवाब? कीटनाशी पूछा जाएगा आपसे तो आप कहेंगे कि फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक क्रियाओं को, रासायनिक दवाओं को कीटनाशी कहते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन कि कंबाइन मशीन क्या है? तो आप क्या कहेंगे? वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेसर दोनों का कार्य करता है उसे कंबाइन मशीन कहलाता है। कीटनाशकों के उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि कीटनाशी का क्या उपयोग है? तो आप कहेंगे इसका उपयोग है कि इसके उपयोग से हानि पहुंचाने वाले जीवों को नष्ट किया जाता है, लेकिन पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। कीटनाशी जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको केवल ये नोट्स कराएंगे, कल हम आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे ताकि आपका हाफ ईयरली के लिए अच्छी तरह रिवीजन हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।